एक नया रफ़ी पैदा कर लूँगा, बी.आर. चोपड़ा के सिड़ कर बोल रही थी उनकी शौहरत, लेकिन वक्त ने 1 मिनट में निकाल ली सारी हैकड़ी। नमस्कार मित्रों, ये बात है बी.आर. चोपड़ा और मोहम्मद रफ़ी की। एक नया रफ़ी पैदा कर लूँगा, बी.आर. चोपड़ा के सिर सड़कर बोल रही थी शौहरत, वक्त ने 1 मिनट में निकाल ली पूरी हैकड़ी। बॉलीवुड संगीत की दुनिया में एक सिंगर ऐसा है जिसका नाम हर कोई लेता है, क्योंकि इसके बिना संगीत की कोई बातचीत ही अधूरी सी लगती है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की। इनके गाए हुए गीतों में आज भी कशिश बरकरार है और आज भी सुनने वाले इनके दीवाने हो जाते हैं। रफ़ी जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे और कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। सादगी से रहने वाले रफ़ी साहब से एक बार बी.आर. चोपड़ा नाराज हो गए थे और उन्होंने उनका बाइकआउट कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए कहा जाता है कि वे अपने काम को लेकर बहुत ही संजीदा थे। बाद में वे बेहद ही सरल स्वभाव के थे। यही वजह है कि कभी भी उनके किसी से तकरार नहीं होती थी। लेकिन एक बार बी.आर. चोपड़ा ईगो के सामने आ गए और यही उनके लिए परेशानी बन गया था। भारतीय सिनेमा में बी.आर. चोपड़ा एक बड़ा नाम रहे हैं। उनकी बनाई गई कई फिल्में आज भी याद की जाती हैं। 15 अगस्त 1954 को बी.आर. चोपड़ा फिल्म नया दौर लेकर आए थे। दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर जैसे कलाकार इस फिल्म में शामिल थे। नया दौर फिल्म को खूब पसंद किया गया था और वो सुपरहिट रही थी। खास बात यह थी कि फिल्म के सभी गाने बेहद ही हिट रहे थे। फिल्म का संगीत ओ.पी. नैयर ने दिया था। इसके अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों का सफल होना भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं उनमें घमंड आ रहा था। कहा जाता है कि फिल्म नया दौर की जो टीम थी उसके साथ वे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, जिसके तहत वे सभी किसी और प्रोडक्ट्स हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव लेकर बी.आर. चोपड़ा रफ़ी साहब के पास गए, लेकिन रफ़ी साहब को कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ में नहीं आई और ऐसे में उन्होंने बड़े सम्मान के साथ चोपड़ा साहब को कहा कि वे जनता की आवाज़ है और वे हर निर्माता निर्देशन के लिए काम करेंगे। रफ़ी साहब ने बड़ी नम्रता से अपनी बात रखी थी, लेकिन बी.आर. चोपड़ा साहब को ये बात अखर गई। उन्होंने अपनी फिल्मों में रफ़ी को न लेने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अन्य निर्माताओं को भी ऐसा करने के लिए कहा। उनका मानना था कि वे अपनी फिल्मों के जरिए कोई नया रफ़ी खड़ा कर देंगे। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। चोपड़ा साहब के कहे अनुसार कई निर्माता निर्देशकों ने रफ़ी साहब को काम नहीं दिया, लेकिन इस दौरान रफ़ी ने संयम बरता। रफ़ी साहब को भले ही काम मिलना कम हो गया था, लेकिन उनके जैसी आवाज़ किसी और के पास नहीं थी। धीरे धीरे बी.आर. चोपड़ा को बातों को दरकिनार करते हुए निर्माताओं ने फिर से रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। बी.आर. चोपड़ा ने कई गायकों को तराशने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं वे भी समझ गए कि वे गलत जिद कर बैठे थे। बी.आर. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने जब फिल्म वक्त बनाने का निर्णय किया था तो उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या वो सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब को ले सकते हैं। बी.आर. चोपड़ा ने बेमन से हामी भर दी थी और 30 जुलाई 1965 को फिल्म वक्त रिलीज हुई और इसमें रफ़ी साहब का एक गाना था और जिसकी
हर लाइन बी आर चोपड़ा के लिए एक करारा जवाब बन गई थी। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। और वो गाना था, वक्त से हैं दिन और रात, वक्त से हैं कल और आज, वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से पे राज। रफी साहब ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने गाने से बी आर चोपड़ा को एक करारा जवाब दिया था, और साथ ही ये साबित भी हो गया था कि समय के आगे सब छोटे हैं, ना कोई अच्छा समय रुकता है और ना कभी बुरा समय रुकता है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज।